मेवाराम जी के डर से इकट्ठे नहीं हो पाए बीजेपी के पार्षद भी। जी, मेवाराम जी से तो डरने वाले डरते होंगे, हमारे बीजेपी के पार्षद तो नहीं डरते हैं। इसीलिए तो विरोध विधायक महोदय का कार्य करने का तरीका ही ऐसा है, वो डराने का ही काम करते खौफ हैं, रहता है। खौफ पैदा करते हैं वो। अच्छा, क्योंकि देखिए, आज मैं बहुत खुले शब्दों में कहूँगी कि पहले तो वो व्यक्ति की मदद करते हैं और फिर उसको इतना ऐसा उसकी कोई ऐसी नस पकड़ लेते हैं कि वो आदमी को जीवन भर उससे चुंगल से नहीं निकल पाता। जो कहते हैं ना कि बहुत बड़े चाणक्य है और अजय है और उनको कोई हरा नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। ये उनकी धूर्तता है और ये उनकी धूर्तता की वजह से ही वो 3 बार जीतते आए। लेकिन इस बार मैं खुद इस बात की साक्षी हूँ कि एक काम के लिए जब किसी कार्यकर्ता ने मेरे सामने एक सीआई को फ़ोन किया तो वो कहते हैं आपकी एफआईआर तभी दर्ज होगी जब मेवाराम जी फ़ोन करेंगे, नहीं तो दर्ज नहीं होगी। आप जो कहते हैं डर की बात, क्योंकि मैडम आप नगर परिषद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं देख रहा हूँ कि 3-4 पार्षद ही है जबकि बीजेपी के 18-19 पार्षद है। हमेशा से बाड़मेर में बीजेपी पर यह आरोप लगता है, बाड़मेर लोकल बीजेपी पर, कि वो सब कुछ मेवाराम जैन के उनके साथ में मिले हुए हैं। वो आज भी कहीं नजर, आप देखिए कि 3-4 पार्षद से ज़्यादा आपके पास पार्षद भी नहीं है। ऐसा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर की कांग्रेस में ज़बरदस्त तरीके से घमासान चल रहा है। जिस तरीके से उपसभापति ने सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उसके बाद में जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने 2 बार पंचायती करवाई, लेकिन अभी तक की मामला सुलझता नहीं नजर आ रहा। इसी बीच आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इन्हीं तमाम आरोपों पर, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ में प्रियंका चौधरी है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से क्योंकि पिछले 15 साल से आप देखिए कि बीजेपी आरोप तो लगाती है, लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि बीजेपी यहाँ जीत नहीं पाती। मैडम, जिस तरीके से ये जो पहली बार इस तरीके से खुलकर जो ये लड़ाई थी वो सामने आई है, क्या लगता है आखिर ये मामला क्या है? किस बात को लेकर? पैसों को लेकर है तो कौन से पैसों को लेकर है? बड़ी रकम को लेकर है या क्या कुछ लग रहा है? आपके पास कोई एक्सक्लूसिवली ऐसी कोई जानकारी किसी ने आपको बताया होगा कि ये सब कुछ माजरा क्या है? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि 15 साल से कांग्रेस का बोर्ड है और भ्रष्टाचार की अगर पराकाष्ठा पार की है तो ये इस बार के बोर्ड ने की है। हम सब जानते हैं कि यहाँ से 3 बार बाड़मेर से विधायक मेवाराम जी रहे, तो हर बार जब बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, मेवाराम जी ने हर बार अपना पल्ला झटका और जो भी चेयरमैन थे उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा कि अगर भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं तो ये है। जबकि हकीकत हम सब जानते हैं कि विधायक महोदय के आदेश बिना, अनुमति बिना कोई भी काम नहीं होता और अगर कोई चेयरमैन या वाइस चेयरमैन उनकी बात नहीं मानता है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं। ये आज दिन तक का इतिहास रहा है 15 सालों का। तो मैं मानती हूँ कि इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है कि उनके कोई चहेते थे, उनकी कोई बात नहीं मानी गई और इसलिए जो सभापति थे उनके ऊपर फिर से एक बार भ्रष्टाचार का आरोप लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पूर्णतः ईमानदार हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं मिलीभगत रही होगी, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर मैं मानती हूँ कि अगर सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो बाड़मेर की जनता का हो रहा है। जो पट्टे मिलने चाहिए थे, जो 501 रुपये में मिलने चाहिए थे, जो वाजिब पट्टे थे, हम पट्टों के विरोध में नहीं हैं। देखिए, इससे ये संदेश हम जनता में भी देना चाहते हैं कि हम लोगों को पट्टे देने के विरोध में नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बोर्ड के भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैडम, आप नगर परिषद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं देख रहा हूँ कि 3-4 पार्षद ही है जबकि बीजेपी के 18-19 पार्षद है। हमेशा से बाड़मेर में बीजेपी पर यह आरोप लगता है, बाड़मेर लोकल बीजेपी पर, कि वो सब कुछ मेवाराम जैन के उनके साथ में मिले हुए हैं। वो आज भी कहीं नजर, आप देखिए कि 3-4 पार्षद से ज़्यादा आपके पास पार्षद भी नहीं है। ऐसा नहीं है दिनेश जी। देखिए, ऐसा है कि आज हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आपको भी शायद आधा घंटे पहले ही सूचना मिली होगी और हम मुझे 12 बजे मिली। हाँ, और हम सब जानते हैं कि ये त्यौहार का वक्त है, तो कोई कहीं बाहर गया हुआ है, कोई अपने गांव गया हुआ है, इसलिए सारे इकट्ठे नहीं हो पाए। ऐसा तो नहीं मेवाराम जी के डर से इकट्ठे नहीं हो पाए बीजेपी के पार्षद भी? जी, मेवाराम जी से तो डरने वाले डरते होंगे, हमारे बीजेपी के पार्षद तो नहीं डरते। इसीलिए तो विरोध प्रदर्शन नहीं, आप देखिए ना, 15 साल में आप तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के अंदर इस बात का मैसेज नहीं जाता, बीजेपी का बोर्ड नहीं बनता। आप देखिए 3 बार वो लगातार विधायक है। आज 10 साल पहले भी आप इसी तरीके के आरोप लगा रही थी, यही बात होती है। देखिए, ऐसा है कि जब भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके हमने पिछला जो बीजेपी का कार्यकाल था उनके ऊपर एक एसआईटी भी गठित की गई थी, जांच भी की गई थी, उसमें कुछ लोग आरोपी भी पाए गए थे, उन पर कार्यवाही भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का जब भी कार्यकाल रहा है, जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्यवाही होती आई है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है
तो फिर से उन्हीं कर्मचारियों को, उन्हीं दोषियों को फिर से बहाल कर दिया जाता है और लेके आया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार बनेगी और 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी। उस वक्त हमारा यही रहेगा कि हम यहाँ से जो भी तथ्य हम अभी इकट्ठे कर रहे हैं, काफ़ी सारे तथ्य हमारे पास हैं, लेकिन हमें पता है कि इस राज्य में कोई सुनवाई नहीं है। तो हम जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब हम निश्चित रूप से सीबीआई से जांच करवाने की मांग करेंगे और सारी सच्चाई लोगों के सामने होगी। मैम, क्या लगता है कि इतने बड़े जो आरोप लग रहे हैं 2023 में बीजेपी को इसका बाड़मेर में फ़ायदा होगा, जो 15 साल से लगातार यहाँ कांग्रेस का किला है, चाहे वो बोर्ड में देख लीजिए या फिर MLA में देख लीजिए? देखिए, ऐसा है, मैं ये मानती हूँ कि अति हर चीज़ की बहुत बुरी होती है और ये जो 5 साल है इसके अंदर विकास के बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, शोषण हुआ है, लोगों का प्रेशराइज किया गया है, लोगों का धमकाया गया है, अत्याचार हुआ है। कानून प्रशासन है कहाँ? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कहाँ? आए दिन लूट की घटनाएं होती है, पुलिस की गाड़ियां लोग तोड़ के जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ FIR नहीं होती, और बेचारा कोई साधारण सा अपनी मांग के लिए सड़क पे बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है, उसके खिलाफ FIR कर ली जाती है, उसको जेल में बांध दिया जाता है। मैं खुद इस बात की साक्षी हूँ कि एक काम के लिए जब किसी कार्यकर्ता ने मेरे सामने एक CI को फ़ोन किया तो वो कहते हैं आपकी FIR तभी दर्ज होगी जब मेवाराम जी फ़ोन करेंगे, नहीं तो दर्ज नहीं होगी। ये स्थिति है बाड़मेर की। तो मैं ये मानती हूँ कि पूरी बाड़मेर की जनता इस वक्त बुरी तरह से त्रस्त है। और आप जो कहते हैं डर की बात, क्योंकि विधायक महोदय का कार्य करने का तरीका ही ऐसा है, वो डराने का ही काम करते हैं, खौफ रहता है, खौफ पैदा करते हैं वो। अच्छा, क्योंकि देखिए, आज मैं बहुत खुले शब्दों में कहूँगी कि पहले तो वो व्यक्ति की मदद करते हैं और फिर उसको इतना ऐसा उसकी कोई ऐसी नस पकड़ लेते हैं कि वो आदमी को जीवन भर उससे चुंगल से नहीं निकल पाता। जो कहते हैं ना कि बहुत बड़े चाणक्य है और अजय है और उनको कोई हरा नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। ये उनकी धूर्तता है और ये उनकी धूर्तता की वजह से ही वो 3 बार जीतते आए। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है और ये अब नहीं चलेगा। इस बार जनता समझ चुकी है और इस बार निश्चित रूप से जनता जो भुगती है ना और जो परेशान हुई है और